अस्सलामुअलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। बहुत शुक्रिया सबसे पहले हिदाया एकेडमी का हमें बुलाने का। और आज चूँकि स्टॉक मार्केट पे और शेयर्स पे बातें हो रही हैं तो मुझे यकीन है कि आपका दिल चाहता होगा कि बैंकिंग में भी कुछ बात हो थोड़ी सी, तो थोड़ा सा तड़का होना चाहिए कुछ बैंकिंग का भी। तो मैंने कहा कि थोड़ा सा बैंकिंग की बात कर लेते हैं। तो उस पर थोड़ा सा मैं आपको बैंकिंग पे जाने से पहले, जब भी हम इस्लामिक फ़ाइनेंस की बात करते हैं तो आमतौर पे ना बैंकिंग की बात ही होती है। लेकिन अगर आप ग्लोबली देखें ना कि इस्लामिक फ़ाइनेंस मार्केट में अगर बैंकिंग भी है, तकाफुल भी है, कैपिटल मार्केट भी है, फ़ंड्स भी हैं, स्कूक भी है, तो पिछले जो 40 साल का ट्रेंड है कि बैंकिंग का शेयर इस्लामिक फ़ाइनेंस के अंदर एक्चुअली कम हो रहा है। अगर 40 साल पहले बैंकिंग अगर 90% थी और बाकी जो 10% कैपिटल मार्केट होता था, अब वो अभी जो लेटेस्ट फिगर मैं देख रहा था कि अभी तकरीबन 71% बैंकिंग रह गई है। तो बैंकिंग का शेयर इस्लामिक फ़ाइनेंस मार्केट में 71% है और 27% जो है वो स्कूक और बाकी जो कैपिटल मार्केट की चीज़ें हैं, और 2% तक हम तकाफुल है। तो एक तो ये जो एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि इस्लामिक फ़ाइनेंस के अंदर एक जो ट्रेंड बड़ा वाज़े है कि कैपिटल मार्केट और स्टॉक मार्केट और स्कूक और फंड्स, म्यूचुअल फंड्स, ये टेक ओवर कर रहे हैं ओवर टाइम। तो एक ये बड़ा वाज़े है कि ये एक हमें ट्रेंड को देखना चाहिए। उसकी वजह भी है कि एक नेचुरल फिट है इस्लामिक फ़ाइनेंस का कैपिटल मार्केट के साथ, कि एक इन्वेस्टर के लिए ये इजी है कि जो भी उसका रिस्क एपेटाइट है, जिस तरह का वो इन्वेस्टमेंट करना चाहता है, उसके पास ज़्यादा अपॉर्चुनिटीज़ हैं कैपिटल मार्केट में चूज़ करने की बैंकिंग की निस्बत। तो बैंकिंग के अंदर ये थोड़ी सी लिमिटेशन है कि इन्वेस्टर के लिए उतनी लंबी चौड़ी ऑप्शन नहीं होती जो कैपिटल मार्केट के अंदर होती हैं। तो एक तो पहले तो ये एक पर्सपेक्टिव है जो ग्लोबली चेंज हो रहा है। अच्छा, अब अगर पाकिस्तान के इस्लामिक बैंकिंग सेक्टर की अगर मैं बात करूँ तो पहले एक ब्रॉडर पर्सपेक्टिव है कि हम दुनिया में कहाँ खड़े हैं इस्लामिक बैंकिंग के ऊपर। तो आपके इल्म में होगा कि दो मुल्क जो हैं, ईरान और सूडान जो हैं, वो क्लेम करते हैं कि हमारा 100% इस्लामिक बैंकिंग है। तो उसमें से अभी लास्ट ईयर सोमालिया ने, अगर आपके इल्म में हो, मैं आपको इल्म में इजाफा होगा बहुत सारा, सोमालिया ने, उनके सेंट्रल बैंक ने ऑफिशियली कहा है कि जी हमारा 100% इस्लामिक हो गया हुआ है बैंकिंग सेक्टर। लेकिन बाकी जो ड्यूल बैंकिंग है पूरी दुनिया में जो, उसमें पाकिस्तान जो है 12वें नंबर पे है। और हम तकरीबन पिछले 5 सालों में कोई 12-13% से कॉन्टीन्यूस हमारी ग्रोथ रही है। अभी अगर जून के अगर आप नंबर्स देखें तो हमारा डिपॉजिट जो है तकरीबन 25% पाकिस्तान में बैंकिंग जो है वो हो चुकी है ऑलरेडी, और जो फाइनेंसिंग वाली साइड है वो 31% है। लेकिन एक चीज़ आपके शायद इनमें ना हो कि जो कंज्यूमर दो बड़े प्रोडक्ट्स हैं, एक ऑटो फाइनेंस और एक जो हाउसिंग फाइनेंस है। ऑटो फाइनेंस पाकिस्तान में जितनी भी सारे बैंकों ने दी हुई है, उसमें तकरीबन जो हाउसिंग फाइनेंस है वो 60% इस्लामिक है, और जो ऑटो फाइनेंस है वो 54% इस्लामिक है। तो अगर आप लोगों की पर्सनल चॉइस की बात करेंगे, किस गाड़ी को चलाना चाहते हैं, किस बैंक से लेके वो किस घर में वो रहना चाहते हैं, तो वो उनकी पहली चॉइस ऑलरेडी 50% क्रॉस कर चुकी हैं दोनों ये नंबर्स जो हैं। इसी तरह एक बड़ा वाज़े ट्रेंड दिख रहा है पाकिस्तान में कि बैंक्स जो हैं बड़ी स्पीड के साथ नए जो लाइसेंस ले रहे हैं वो इस्लामिक ही ले रहे हैं। लास्ट ईयर, पिछले जुलाई से इस साल जून तक, जो नई ब्रांचों के लाइसेंस हमारे डिपार्टमेंट ने दिए हैं वो 83% जो हैं वो इस्लामिक ब्रांचों के लाइसेंस हैं। तो एक तो ये हो रहा है कि जो मेजॉरिटी जो नई ब्रांचें खुल रही हैं वो इस्लामिक ही खुल रही हैं पाकिस्तान में। लेकिन ये काफ़ी नहीं है, इस वक्त ऑलरेडी 35% पाकिस्तान में ब्रांचें जो हैं वो इस्लामिक हो चुकी हैं। फिर उसके अलावा कुछ ब्रांचें हैं जहाँ विंडोज़ हैं, जहाँ दोनों चीज़ें ऑप्शन मिलती है, वो भी तकरीबन 20% ब्रांचें हैं। फिर एक और चीज़ है कि जो एग्जिस्टिंग कन्वेंशनल ब्रांचें हैं, बहुत से बैंक वो भी कन्वर्ट कर रहे हैं। तो एक वो ट्रेंड भी चल रहा है कि पिछले कुछ महीनों में तकरीबन 300-400 ब्रांचें ऑलरेडी कन्वर्ट हो चुकी हैं, जो कि कन्वेंशनल ब्रांचें थी जो इस्लामिक में कन्वर्ट हो चुकी हैं। तो ये सारे ट्रेंड जो है मिला के व्हाट आई कैन सी के एक टिपिंग पॉइंट पे हम पहुंचने वाले हैं। ऑलरेडी लाइक 1 क्वार्टर से ऊपर जा चुके हैं, और आई फील के ये जो डिस्ट्रीब्यूशन चैनल अब खुल रहे हैं, इतनी ब्रांचें खुल रही हैं, इसका इम्पैक्ट आपको बहुत जल्दी 1-2 साल में दिखना शुरू हो जाएगा मार्केट के अंदर। अच्छा, स्टेट बैंक ने अभी एक बड़ा सर्वे किया है जो अभी तक का इस्लामिक बैंकिंग का सबसे बड़ा सर्वे है पाकिस्तान के। अभी किसी बैंक ने या किसी ने भी इतना बड़ा सर्वे नहीं किया।
तो उसके अंदर तकरीबन 20-21 हज़ार जो है वो हमें रिस्पॉन्स मिले हैं, पाकिस्तान से भी, पाकिस्तान से बाहर भी। वो हमने बिजनेसेस का भी किया था, हमने जो है इंडिविजुअल्स का भी किया था। तो उसमें जो एक हमें जो हम उसकी डिटेल रिपोर्ट अभी लेके आएंगे मार्केट में, लेकिन उसके एक बड़ा इंपॉर्टेंट उसके अंदर जो एक रीडिंग थी कि जो लोग इस्लामिक फाइनेंस बैंकिंग को यूज़ कर रहे हैं पाकिस्तान में, 75% जो लोग हैं वो खुश हैं कि जी हम वी आर हैप्पी विद इस्लामिक बैंकिंग। ये एक बड़ी बात ही को हम एक होता है ना कि जी सर्विस क्वालिटी का क्या फ़र्क है इस्लामिक का कन्वेंशनल का, कि लोग कितने खुश हैं। तो अराउंड 3/4 जो कस्टमर है इंडिविजुअल्स हैं दे आर हैप्पी, लेकिन जो बिज़नेस कस्टमर है वो ज़्यादा हैप्पी हैं। जो हमारे सर्वे में 84% जो बिजनेसेस थे दे वर हैप्पी विद वॉट एवर जो सर्विसेज उनको प्रोवाइड की जा रही हैं इस्लामिक बैंकिंग के अंदर। और जब हमने लोगों से पूछा कि आप स्विच जो कन्वेंशनल बैंकिंग के कस्टमर थे कि क्या आप स्विच करना चाहेंगे अगर आपको इस्लामिक के ऑप्शन मिल जाए, तो वो भी तकरीबन जो उनके अंदर 2/3 थे लोग, उन्होंने कहा जी कि अगर हमें ऑप्शन अवेलेबल होगी तो हम इमीडिएटली कन्वर्ट कर लेंगे, क्योंकि अब हर जगह अवेलेबल नहीं है बहुत से इलाकों में। तो ये भी एक बड़ा एक इंडिकेशन था। और फाइनली एक जो मेरा जो लास्ट पॉइंट है वो ये है कि बैंकिंग लॉ जो पाकिस्तान का है, बैंकिंग कंपनीज ऑर्डिनेंस जो है 1962 का, लास्ट ईयर के एंड पे उसके अंदर एक नया चैप्टर ऐड हुआ है इस्लामिक बैंकिंग के ऊपर। तो उसमें काफ़ी सारी इंपॉर्टेंट चेंजेस आई हैं जो लीगल पर्सपेक्टिव से। उस पर एक जो बड़ी चेंज मैं मेंशन करना चाहूँगा जो शायद इस आज के टॉपिक से भी लिंक हो सके, कि जो बैंकिंग कस्टमर्स को जो एक जैसे मैंने कहा लिमिटेशन होती है कि डिपॉजिट किस टाइप का वो रखवा सके और बैंक के पास ज़्यादा पावर होती है, उस बैंकिंग लॉ ने एक ऑप्शन दी है कि जो इन्वेस्टमेंट अकाउंट्स होंगे वो रिस्ट्रिक्टेड अनरिस्ट्रिक्टेड तो ऑलरेडी हैं, जिसके अंदर आप बैंक को पैसा देते हैं, बैंक की मर्जी पैसा जहाँ लगाए और आपको उसमें रिटर्न दे दे। दूसरी उसमें एक रिस्ट्रिक्टेड इन्वेस्टमेंट अकाउंट की ऑप्शन भी लीगली ऑफिशियली ये हिस्सा बनाई गई है। उसका बेनिफिट ये होगा कि हम इंशाल्लाह उस पर रेगुलेटरी फ्रेमवर्क भी बना रहे हैं, इंशाल्लाह मार्केट में आ जाएगा। जब वो आ जाएगा तो उसका बेनिफिट ये होगा कि एक इन्वेस्टर के लिए ये मुमकिन होगा कि बैंक उसको डिफरेंट प्रोडक्ट दे सके कि जी आपकी इन्वेस्टमेंट जो होगी हम इस तरह के पोर्टफोलियो में लगाएंगे और उससे पॉसिबली आप ये रिटर्न ले सकते हैं। तो हमारा ख्याल ये है कि उससे एक वाइडर प्रोडक्ट अवेलेबिलिटी भी होगी, कस्टमर के पास भी चॉइस आएगी और लोगों को रिटर्न भी शायद अच्छा मिल सकेगा जो भी मिलता है। तो ये कुछ गुजारिशात थी, तो इसके साथ ही थैंक यू सो मच।